ओ मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम वासुतम साभयं दूसर सूर सर तीर। नहाई रहे जलपानु कर सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा जी के तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट किन्नी बहुत सेवकाई सो जामिनी सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोहि रघुबीरा बोल मधुर बचन धरु धीरा। तात प्रणाम तात सन कहऊँ बार बार पद पंकज गयूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन से बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करबि पाय पर विनय बहोरी तात करिय जनि चिंता मोरी। बनमग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाय पुन फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि पाय कर बिनती घनी। तुलसी करे सोई जतनु जेहि कुशल रहई कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौटूंगा। सब माताओं के पैरों पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश जे न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायहु बिनती मोरी।
सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेयऊ मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायहु भायपु भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ मत कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गईं। उनकी बाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर व्याकुल हो उठा। तेहि अवसर रघुबीर रुख पाई, केवट परहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख के खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरऊ लेहि राम संदेशु। अस कई सचिव बचन रहि गहऊँ, हानि ग्लानि सोच बस भयऊँ। मैं अपने कलेशों को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाणी रुक गई और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। सुत बचन सुनत ही नर नाहू, परे उधरन युर दारुन दाहू। तलफत पिसम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कछु व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी और वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप हो गया हो। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किम जाय बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज उनकर धीरजु भागा।
सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज खो गया। भयं कोलाहलु अवधयति सुनि नृपराउर सोरु। विपुल बिहग बन परेउ निशिमानहु कुलिस कठोर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पंछियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयं भुआलु मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कष्ट कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दीख मल्लाना रविकुल रवि अध अयौजिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करियु विचारु राम वियोग पयोदु अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू नाइत बुढ़ी सबू परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी राम लखन सिय मल मिली बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आपसे मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितम अयऊ आँखि उघारी। तलपथ मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठे भुआलु कहु सुमंत कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सनेही कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं
वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्विनी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयं विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आशा। सो जनु राखी करब मैं काहा, जेई न प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जाने की आशा, जीने की आशा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन परान परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, भापि तुहित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण हाँ रघुबर, हाँ पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, जनु परिहर रघुबैर बिरह राउ गयौ सुरधाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।